हेलो डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एयर टॉपिक को डेमो टीचिंग में किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे पहले हमने फूड एंड शेल्टर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपके जो भी ईवीएस के थीम हैं उन्हें मैं कंप्लीट करा सकूँ, क्योंकि होपफुली वहाँ पे यही है कि आपको थीम रिलेटेड ही डेमो टीचिंग के लिए बोला जाएगा ईवीएस में से, क्योंकि चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर बताना इज़ इम्पॉसिबल कि हर किसी को याद नहीं रहते कि आप वो चैप्टर पढ़ाइए, क्लास 4 का वो चैप्टर पढ़ाइए। तो प्रोबेबली वो आपको क्या है कि थीम्स ही देंगे कि आप वाटर थीम पढ़ाइए या फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स थीम पढ़ाइए। तो थीम रिलेटेड ही आपको डेमो टीचिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं इन वीडियोस में कवर कर रही हूँ 3rd, 4th, 5th, एटलीस्ट आप 5th to 6th लेवल का पढ़ा सकें एक टॉपिक को। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं और ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ही एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। तो एक मीडियम लेवल हमको लेके चलना है, एक पीआरटी लेवल, जिससे कि ऐसा भी ना लगे कि हम बहुत ज़्यादा बेसिक जा रहे हैं, कि इतना तो बच्चों को ऑलरेडी ही पता होगा, हम बहुत कम बता रहे हैं या फिर हम अच्छे से नहीं बता पा रहे हैं, या फिर ऐसा भी नहीं कि हम बहुत हाई जा रहे हैं, बच्चों की सिलेबस से भी बाहर की चीज़ है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। So good morning students, how are you all? Good, very good. Ma'am is also good. So students, you know what we are going to learn today? No? Okay. So students, I'll ask a question to you all. Are you ready for answer? Okay. So tell me, do you know what did we need the most to survive? मतलब हमको जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें बताएं, वो वाली चीज़ें बतानी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब उसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते, एक भी दिन, एक भी मिनट, मिनट क्या सेकंड भी नहीं रह सकते। क्लोथ्स। अच्छा जी, क्लोथ्स। और बताइए। तो रोहन ने बताए हैं क्लोथ्स। फूड, वेरी गुड शिवानी, शिवानी ने बताया फूड के बिना हम नहीं रह सकते। और वाटर, वेरी गुड आदित्य, आदित्य ने बताया कि वाटर के बिना हम नहीं रह सकते। और बताइए, और कुछ ऐसा है जो आपके सराउंड में प्रेजेंट है, आप भूल रहे हो उसे, उसके बिना तो आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते। वेरी गुड अदिति, अदिति ने बताया एयर। ओके, हाँ, हाउस भी है, हाउस के बिना भी हम नहीं रह सकते, बट जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, वो है एयर और वाटर, जिनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। बिकॉज विदाउट दीज देयर इज़ नो लाइफ ऑन अर्थ। इनके बिना जो पृथ्वी है उस पर तो कोई जीवन ही नहीं है। अगर आपको मानिए वाटर और एयर ना मिले, एक बार को वाटर भी छोड़िए, अगर एयर ही प्रेजेंट नहीं होगी तो आप रहेंगे कैसे अर्थ पे? आपको सांस ही नहीं आएगी। एयर के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? एयर ही हुआ ना। बिल्कुल। ओके, चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी क्या है? एयर। ओके, तो स्टार्ट करें टॉपिक को। आज मैं आपको एयर क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एयर की, और कंपोजिशन मतलब एयर किन किन चीज़ों से मिलके बनती है, वो सब हम देखेंगे। सो आर यू रेडी? ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एयर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट है। क्या है? एक ब्लैंकेट है, एक चादर की तरह है। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मैं आपको एक बेड पे लिटा देती हूँ चादर ओढ़ के, ठीक है। आप हो अर्थ और आपके अंदर रहते हैं बहुत सारे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, आपके अंदर रहते हैं। और मैंने आपको एक चादर जो उड़ाई है वो है एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट, ठीक है। अगर उस ब्लैंकेट के अंदर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो क्या आप सांस ले पाओगे? आपके अंदर जो ह्यूमन बींग्स है, आप अर्थ हो ना, और अर्थ के अंदर मैंने क्या बताया, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं। तो जब एयर प्रेजेंट ही नहीं होगी एटमॉस्फेयर के अंदर, उस चादर के अंदर, तो क्या वो एनिमल्स, ह्यूमन सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। और नहीं ले पाएंगे तो क्या वो लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो इसी तरीके से जो एयर होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिससे क्या है, जो अर्थ पे रहने वाले जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, वो लोग सांस ले पाते हैं। तो अब आप समझे, अर्थ को किसने कवर कर रखा है? एटमॉस्फेयर के ब्लैंकेट ने। और एयर हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर। ओके, जिससे कि हम ब्रीथ कर पाते हैं। ओके, अब उसने अर्थ को कवर किया है। अर्थ कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है ना, नहीं है। अर्थ कितनी बड़ी है, उसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे ह्यूमंस हैं, कितने सारे एनिमल्स हैं, कितने सारे फॉरेस्ट हैं, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं अर्थ पे प्रेजेंट। ओके, तो बताओ, जो उसकी कवरिंग होनी चाहिए प्रोटेक्ट करने के लिए, वो पावरफुल होनी चाहिए या वीक होनी चाहिए?
पावरफुल होनी चाहिए। वेरी गुड रोहन। तो जो कवरिंग है वो होनी चाहिए बहुत पावरफुल। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो भी हमारा 5 लेयर्स का बना हुआ होता है, जिससे कि वो पावरफुल होता है। अब वो 5 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं तो वो देखेंगे हम यहाँ पे इस डायग्राम में। ओके, देखो ये है आपकी अर्थ। ओके, अर्थ के जो सराउंड आपका जो एटमॉस्फेयर है उसकी पहली लेयर कौन सी है? ट्रोफोस्फियर। कौन सी है? ट्रोफोस्फियर। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मीजोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर और लास्ट लेयर कौन सी है? एक्सोस्फियर, जो कि सबसे बाहर प्रेजेंट होती है। और अर्थ के सबसे नियर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? तो ट्रोफोस्फियर। ओके, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। ओके, और अगर आपको लाइन वाइज नेम याद रखने हैं कि सबसे पहले ट्रोफोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मीजोस्फियर, फिर है थर्मोस्फियर, तो आप एक शॉर्ट से क्या है ट्रिक लर्न कर लेंगे, TSMTE। या तो आप इसी तरीके से लर्न कर लो, या फिर आप ये लाइन याद कर लो, ट्विंकलिंग स्टार में ट्विंकल एवरी डे। ट्विंकलिंग से ट्रोपोस्फियर, स्टार से स्ट्रेटोस्फियर, में से मीजोस्फियर, ट्विंकल से वापस से थर्मोस्फियर एंड एवरीडे से एक्सोस्फियर। ओके, आप इस तरीके से लर्न कर लो या फिर ये छोटी सी लाइन लर्न कर लो। ओके, अब हम देखते हैं एक एक करके लेयर्स को। ओके, सबसे पहले है हमारी लेयर ट्रोफोस्फियर। ट्रोफोस्फियर जो लेयर होती है उसी के अंदर हमारे सारे वेदर चेंजेस होते हैं। क्लाउड होना, रेन होना, गर्मी होना, सर्दी होना, ये सारी ही चीज़ें किस लेयर में होती हैं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी ट्रोफोस्फियर के अंदर। और जो क्लाउड भी बनते हैं वो भी हमारे ट्रोफोस्फियर के अंदर ही बनते हैं, जिनको जो हमारी विंड हैं वो कैरी करती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या होता है? ट्रोफोस्फियर के अंदर ये हमारे वेदर चेंजेस होते हैं प्लस क्लाउड भी फॉर्म होते हैं। एक और बात कि ट्रोफोस्फियर है उसी के अंदर क्या है, जो हम जिसमें रहते हैं वो भी क्या है? ट्रोफोस्फियर है। और ट्रोफोस्फियर के अंदर सबसे ज़्यादा एयर प्रेजेंट है। मीन्स 75% एयर है ना, वो हमारी ट्रोफोस्फियर के अंदर ही प्रेजेंट है। और एक और बात कि जब हम इस ट्रोफोस्फियर लेयर में सबसे क्या है, नीचे क्या है, बॉटम में बहुत सारी एयर है और सबसे ज़्यादा एयर है, लेकिन हम इस लेयर में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, मानो हम माउंटेन्स पे जाते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, तो वहाँ जाके क्या होता है, एयर का जो प्रेशर है वो क्या है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एयर का प्रेशर कम हो जाता है और हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो अब जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं वो लोग अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। वो इसीलिए ही लेके जाते हैं क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर हम पे कम होने लगता है और उस वजह से हमको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। इस वजह से वो लोग क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से क्या है, सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो कौन सी लेयर है सबसे पहले? ट्रोफोस्फियर। ओके, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा एयर प्रेजेंट होती है, यहीं पे हमारे सारे वेदर चेंजेस होते हैं। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा ये जो क्लाउड्स बन रहे हैं, तो इसका मीन्स है यहीं पे आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर। क्या है नेक्स्ट? स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर है हमारी सेकंड वाली लेयर। इसके अंदर क्या होता है, तो जितने भी हमारे प्लेन्स हैं वो इसी लेयर के अंदर फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारी इसी लेयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कवरिंग, ओजोन कवरिंग प्रेजेंट होती है, जो कि अर्थ को क्या है, सराउंड करती है। और ओजोन लेयर हमको क्या है, जो सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेस हैं उनसे क्या है, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये ओजोन लेयर हमारी अर्थ के अराउंड प्रेजेंट ना हो तो पता है क्या होगा, तो जो सन से आने वाली यूवी रेज है वो डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी। और आप जानते हो ना कि जो सन है वो कितना गर्म है, अगर उसकी डायरेक्ट रेज आएंगी तो क्या होगा, जो भी हमारी अर्थ पे चीज़ें हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, वो सब कुछ जल जाएंगे। तो ये क्या करती है, ये सारी की सारी जो हीट है, जो यूवी रेज हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है और एक मिनिमम क्वांटिटी में ही क्या है, अर्थ पर आने देती है। तो पहले क्या होता था कि जो एयर कंडीशनर्स हैं और जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनके अंदर क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC यूज़ की जाती थी। ठीक है, ये CFC क्या करती थी, ओजोन लेयर के अंदर होल क्रिएट करती थी। लेकिन अब क्या किया सरकार ने, इसको बैन कर दिया, क्योंकि इससे हमारी जो ओजोन लेयर है उसको बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा था। सोचिए कि अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा होल्स हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, उन होल्स से जो हमारी यूवी रेज हैं वो डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी, और अगर डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी तो क्या होगा, हमारी स्किन बर्न होने लगेगी, बहुत सारी डिसीजेज होने लगेंगी और बहुत सारी चीज़ें जल भी जाएंगी ज़्यादा हीट की वजह से। इस वजह से इस जो गैस है इसको रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और एसीज के अंदर भरना बंद कर दिया गया। ओके, अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर प्लेन फ्लाई करते हैं एंड नेक्स्ट ओजोन लेयर भी हमारी इसी में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीजोस्फेयर। नेक्स्ट क्या है, मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर हमारी है यहाँ पर। मीजोस्फेयर में आपको ये दिख रहे हैं मीट्रियोइड्स,
क्या है ये? मेटेरियोइड्स। अब देखिए इस लेयर को हम मीटियोर शोवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीटियोर शॉवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी मीटियोर हैं, ठीक है, जब वो क्या है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से क्या है, हीट अप हो जाते हैं, और हीट होने के बाद क्या होता है, ये जलने लग जाते हैं और ये जलते हुए दिखाई देते हैं। ओके, स्पार्कल की फॉर्म में दिखाई देते हैं इस तरीके से, और इनको हम टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। ओके, और ये हमारी क्या है, सबसे कूलेस्ट लेयर भी होती है। कोल्डेस्ट लेयर या कूलेस्ट लेयर भी हमारी कौन सी होती है? मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर ये मिडिल लेयर है, इसके अंदर क्या है, मीटियोर्स हमारे गिरते हैं, ठीक है, शूटिंग स्टार्स इसके अंदर गिरते हैं इस लेयर के अंदर। इसके बाद क्या है, ये हमारी कोल्डेस्ट लेयर है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर हमारी हॉटेस्ट एयर है, क्या है, हॉटेस्ट लेयर है। इसके अंदर इसका जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है, और इसके अंदर एक आइनोस्फीयर भी प्रेजेंट होती है। मीजोस्फीयर के अंडर में ही क्या है, हमारी आइनोस्फीयर प्रेजेंट होती है, और इस आइनोस्फीयर के अंदर क्या होते हैं, आइंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि इतने पास पास होते हैं, मानिए कि पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से छोटे छोटे इस आइनोस्फीयर के अंदर। ओके, आइनोस्फीयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास पास होते हैं कि अपने आप में जब टकराते हैं ना, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, इतने पास पास होते हैं, तो ये चार्ज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक करंट इस लेयर में प्रेजेंट होता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर क्या है, हमारी सबसे आउटर लेयर है। सबसे पहली लेयर कौन सी थी, सबसे नियर, ट्रोफोस्फीयर, फिर थी हमारी स्ट्रैटो, फिर थी मीजो, फिर हमने पढ़ी थर्मो, एंड द लास्ट इज एक्सो। तो एक्सोस्फीयर क्या है, इसके अंदर जितने भी वाटर वेदर सैटेलाइट्स हैं या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जो भी सैटेलाइट्स हैं जो कि हम भेजते हैं अर्थ से, वो क्या हैं, ऑर्बिट करते हैं अर्थ को, मतलब इस तरीके, मतलब कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। ओके, घूमते हैं इस लेयर के अंदर। ओके, सो वो हमारी कौन सी है, एक्सोस्फीयर। फर्स्ट हमने पढ़ी थी ट्रोफो, जिसके अंदर हमारे वेदर चेंजेस होते हैं, क्लाउड फॉर्म होते हैं। स्ट्रैटो के अंदर हमारे प्लेन्स चलते हैं, प्लस हमारे लोअर में क्या है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। थर्ड था हमारा मीजोस्फीयर, जो कि कूलेस्ट थी, और इसके अंदर मीटियोर्स थे। ओके, नेक्स्ट थी हमारी थर्मोस्फीयर, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म थी, और वो आइनोस्फीयर कंसिस्ट करती है, जिसके अंदर आइंस प्रेजेंट होते हैं और चार्ज प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट इज एक्सोस्फीयर, जो कि क्या है, सबसे आउटर है, जिसके अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं। ओके, तो हमने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स को अच्छे से पढ़ लिया कि कौन सी लेयर में क्या काम होता है। अब हम देखते हैं एयर। ओके, एयर हमारी कहाँ पे प्रेजेंट थी, तो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट थी। अब देखिए, जो एटमॉस्फेयर है वो कंटेन करता है एयर, और मैक्सिमम एयर मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। कितनी होती है, 75%। कितनी होती है, 75%। अब जो हमारी एयर है, ऐसा नहीं है कि एयर सिर्फ एयर है, सिर्फ हवा है। एयर के अंदर प्रेजेंट होती है बहुत सारी गैसेस। एयर किससे मिलके बनती है, बहुत सारी गैसेस से, लेकिन जो मेजर गैसेस होती हैं वो होती हैं 3। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितने अमाउंट में कौन सी जो गैस है वो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे पहली है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी 21% प्रेजेंट होती है, जो कि हम इनहेल करते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो कि है 78%। और सबसे कम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जितनी भी अदर गैसेज है, आर्गन, वाटर वेपर, जितनी भी अदर गैसेज हैं वो प्रेजेंट होती हैं 1%। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन 21%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज 1%, एंड नाइट्रोजन इज 78%। अब क्या है, जो एयर होती है वो 2 टाइप की होती है, जैसे कि ब्रीज और विंड। ठीक है, जब हमारी जो एयर है वो बहुत सॉफ्ट चलती है, जेंटल वे में चलती है, हमको ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो उस हवा को हम कहते हैं ब्रीज, जो कि हमको क्या है, मज़ा आता है जिस एयर के अंदर। लेकिन आपने कभी देखी होगी बहुत हार्श, मतलब बहुत ही तेज़ हवा चलती है, जिसमें हमें मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता है, वो थोड़ी हार्ड होती है, हार्श होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए देखते हैं कि एयर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एयर की, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। अरे हमारे चारों ओर तो हमको एयर ही नहीं दिखाई दे रही। मैं तो मेरी सीट पे बैठा हूँ और मेरी बगल वाली सीट खाली है, इस पे तो एयर नहीं बैठी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एयर स्पेस कवर करती है। तो बिल्कुल, अभी देखते हैं इसे। इसके लिए आपको लेना है एक बलून, और उस बलून के अंदर आपको एयर क्या है, फिल करनी है अपने माउथ से।
ठीक है। जब भी आप एयर फिल करते हो तो आपने देखा है कि बलून फूलने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी का बलून फूलता ही नहीं है, फूलता है ना? बिल्कुल, ठीक है। तो जब आप उसके अंदर एयर फिल करते हो तो वो फूलने लगता है, तो इसका मतलब क्या है, जो आपके माउथ से एयर गई है, वो एयर क्या कर रही है, बलून के अंदर एक स्पेस ले रही है, तभी तो बलून फूलता हुआ जा रहा है। जा रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी एयर है वो स्पेस कवर करती है। नेक्स्ट है एयर हैज़ वेट, मतलब जो एयर है उसके पास क्या है, वजन भी होता है। कैसे होता है भाई वजन? हमने एयर को देखा नहीं, तो हम कैसे कह दें कि एयर के पास वेट होता है? बिल्कुल, तो आपको लेनी है एक इस तरीके से स्टिक, और इस स्टिक के दोनों ओर आपको 2 बलून बाँधने हैं। एक बलून सिंपल बाँधना है और एक बलून को क्या है, आपको एयर फिल करके बाँधना है। जब आप इसे इस तरीके से लटकाओगे ना, एक स्ट्रिंग पे लटकाओगे, तो देखोगे कि जो बलून फूला हुआ है ना, वो एक तरफ झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा? आप जानते हो ना, जब आपकी मम्मी सब्ज़ी देती होंगी, तो वो तौलने वाला तराजू होता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो भारी चीज़ होती है वो क्या होता है, नीचे हो जाती है, और जो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो इसी तरीके से जो भारी वाला बलून है, जिसके अंदर एयर प्रेज़ेंट है, वो क्या है, नीचे को झुक जाएगा, और जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल है, वो क्या है, ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एयर के पास कुछ ना कुछ वेट तो है, तभी तो हमारी स्ट्रिंग नीचे हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब एयर क्या है, हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करती है। कैसे करती है? तो देखो, आपको एक घर जाके एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है कि आपको एक बॉटल लेनी है, उसके अंदर एक होल करना है, और उस होल से इस तरीके से पाइप को लगाना है, ओके। अब क्या करना है, एक बलून के अंदर खूब सारी एयर को फिल करना है, और फिल करने के बाद उसे इस तरीके से बॉटल से लगा देना है, ओके। बॉटल का जो माउथ है ना, उस पे लगा देना है, ओके। अब क्या होगा, जैसे जैसे उस बलून में से एयर अंदर जाएगी ना, इस बॉटल के अंदर, तो जो बॉटल का पानी है वो अपने आप इस स्ट्रॉ से बाहर आने लगेगा। तो ये हमको क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि एयर जो इस बलून के अंदर से जा रही है, वो क्या कर रही है, वाटर के अंदर प्रेशर लगा रही है, और प्रेशर लगने से वाटर क्या है, बाहर को आ रहा है, ठीक है। और आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप गिलास लीजिए एक, ठीक है, गिलास को पूरा पानी से भर लीजिए बिल्कुल एंड तक, और उसके ऊपर एक गत्ता रख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। एक आपको गत्ता रख देना है। इसके बाद आप उसे केयरफुली बिल्कुल उल्टा कर दीजिए इस तरीके से। ये आपका गिलास था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखो, आपने एक गिलास लिया, ठीक है, उसे पूरा पानी से भरा, इसके ऊपर आपने गत्ता लगा दिया। अब इस गत्ते को जब आप उल्टा करोगे तो आपका गिलास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका गिलास है, उल्टा कर देना है, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या करना है, थोड़ी देर हाथ को लगाए रखना है उस कार्डबोर्ड से, लेकिन थोड़ी देर बाद हाथ को हटा देना है। तो आप सिर्फ उल्टा करके ग्लास को पकड़ोगे ना, तब भी ये गत्ता नीचे नहीं गिरेगा, ना ही आपका पानी फैलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि एयर ने क्या है, प्रेशराइज कर रही है एयर उसे। एयर क्या है, पानी को नीचे नहीं गिरने देगी, ओके। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट को भी आप घर पे करके देख सकते हो। तो इससे आपको पता चलेगा कि एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो इस तरीके से आप एयर के चैप्टर को डेमो टीचिंग में बता सकते हैं, ओके। इसके बाद भी अगर अगर आपका डेमो लंबा चलता है, तो इसमें आप ऐड कर सकते हो एयर पोल्यूशन को। एयर पोल्यूशन के बारे में बच्चों को बता सकते हो कि एयर पोल्यूशन क्या क्या होता है, क्या क्या उसके कॉजेज़ हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो इस तरीके से आप एयर को पढ़ा सकते हैं। होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।